नमस्ते दोस्तों। आए दिन अखबारों और मैगजीन्स में ऐसी घटनाओं की जानकारी हमें मिलती रहती है जहां ये बताया जाता है कि इस गांव के एक बच्चे ने अपने पुनर्जन्म के बारे में बताना आरंभ कर दिया। हमारे देश में ये सब चीज़ें कोई नई बात नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म होते रहे हैं और इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। जैसा कि महाभारत में शिखंडी के बारे में कहा गया कि उसका पुनर्जन्म हुआ। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा गया कि उनका पुनर्जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म पूरी दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं में माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म पे। हमारे साथ जाने माने वैदिक विद्वान श्री नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की। अलग अलग सभ्यताओं में पुनर्जन्म के बारे में बात की गई है। वहीं हम अलग अलग मतों की बात करते हैं तो उसमें नकारा भी गया है। ईसाई मत या इस्लाम की हम बात करते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आखिरत का दिन या जो डे ऑफ जजमेंट तक व्यक्ति सोता है, यानी रेस्ट इन पीस करता है, तो उसके अंदर पुनर्जन्म की बात नहीं है। लेकिन हमारी हिंदू मान्यताओं में पुनर्जन्म के लिए कहा गया है। तो वेदों के अनुसार क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? अगर होता है तो ये किस प्रकार से होता है? देखिए अमित जी, आज जो आपने विषय लिया है बहुत ही अच्छा और व्यापक विषय है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार पुनर्जन्म कहते किसे हैं, पुनर्जन्म होता क्या है। आत्मा और इंद्रियों का शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म या प्रत्याभाव कहते हैं। और जैसा गीता में उपदेश भी दिया कि आत्मा, जैसे मैं प्रतिदिन नहा करके नए वस्त्र धारण करते हुए शीशे में खुद को निहारते हुए बहुत प्रसन्नता अनुभव करता हूं, ये वस्त्रों का बदलना, ऐसे ही आत्मा द्वारा अपने साधन अर्थात शरीर का बदलना पुनर्जन्म कहलाता है। ये हमारी अल्पज्ञता है, अबोधता है, अज्ञानता है कि हम पुनर्जन्म से पूर्व की प्रक्रिया मृत्यु के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे वस्त्र पहनने के उपरांत दर्पण के सामने खड़े होकर मैं स्वयं को निहारता हुआ प्रसन्न ऊर्जावान अनुभव करता हूं, वैसे ही नया साधन प्राप्त करते हुए मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर परम पिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अधीन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम के अधीन जब नया जन्म मिलता है, नया साधन मिलता है, देह मिलती है, रथ मिलता है, शरीर मिलता है, उस संयोग का आत्मा के साधक का साधन के साथ, शरीरी का शरीर के साथ, देही का देह के साथ, साधक का साधन के साथ जो ये संयोग है, यही जन्म है। और ये जो वियोग है, जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके चला जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। तो हमें ये पुनर्जन्म से घबराना नहीं चाहिए, इसके सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। और जब सत्य को समझते हैं तो दो प्रकार के शरीर हैं हमारे। प्रथम शरीर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें आता है मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, और स्थूल शरीर 5 कर्मेंद्रियां, नासिका, त्वचा, कर्ण, बाहरी शरीर आदि। और इसी शरीर के द्वारा, जो स्थूल शरीर है, इसके द्वारा आत्मा कर्मों को किया करता है। और मेरा पुनर्जन्म में क्या साधन मुझे मिलेगा, मैं किस योनि में उत्पन्न हो पाऊंगा, वह निर्भर करता है मेरे द्वारा संपादित किए गए कर्मों पर। यहां एक शब्द मैंने प्रयोग किया, मेरे द्वारा।
तो अक्सर जब हम अल्पज्ञता और अबोधता के कारण देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो सबको लगता है कि मैंने जो काम किया, अर्थात मैं जो दिखाई देने वाला शरीर हूं। लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा, मेरा हाथ, अमित जी मैं बोल रहा हूं अपने जी मुख, मेरे मुख से मैं बोल रहा हूं, मैंने श्वास अपनी नासिका से लिया, मेरे कानों से मैं सुनने में सक्षम हूं, आदि आदि, मेरे पैर हैं, मेरे हाथ हैं, मेरी बाजुएं हैं। तो इस प्रकार मैंने कहा मेरी है, ये साधन मेरा है। तो मैं कौन हूं? मैं साधक हूं। ये देह मेरी है, मैं कौन हूं? मैं देही हूं। ये शरीर मेरा है, मैं कौन हूं? शरीरी हूं। अर्थात निकल करके आया कि मेरे द्वारा संपादित कर्म, अर्थात जो कर्म किए वह साधक ने किए, देही ने किए, शरीरी ने किए, रथी ने जी किए। कोई कार अपने आप चलती है क्या? जी बिल्कुल, नहीं शक्ति चलती है। कार को पेट्रोल चाहिए। चलाने के लिए चालक चाहिए ना। जी तो ठीक इसी प्रकार से हम चालक बन करके, साधक बन करके ईश्वर प्रदत्त इस साधन का, जो ईश्वर ने मेरे कर्मों के फलों के आधार पर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के अधीन दिया है, उसे हम करते हुए इन कर्मों के फल स्वरूप ही आगामी जन्म में, आगामी योनि या जाति या स्थान या जो भी हमें मिलता जी है जी उसे हम प्राप्त करते हैं। जी। जी जी नरेंद्र आहूजा जी, ये जो आपने अभी बात कही कि हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और ये अलग अलग हैं, और एक जीव आत्मा की आपने बात की, जीव की। तो जब जो मैं समझ पाया हूँ इस कार्यक्रम में कि जब हमारे शरीर से वो आत्मा अलग होती है तो शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग एक और चीज़ बोलते हैं कि आत्मा, या मृत्यु के बाद कोई किसी के ऊपर भूत आ गया, किसी का आत्मा दिखाई दी। ये सब जो है ज़्यादातर हमने देखा है कि इस्लामिक कल्चर में, या जो हमारे पाश्चात्य कल्चर जिसमें कि हम बाइबल की बात करते हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ आत्मा शैतान की बात की जाती है। तो क्या हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं उसमें भी इसी प्रकार से कुछ है कि आत्मा भूत बनती है, अतृप्त आत्मा होती है, इस तरह की बातें होती हैं क्या, ये जो अब इस पुनर्जन्म के बीच? देखिए अमित जी, मुझे कई बार हंसी आती है ऐसा प्रश्न सुनकर के। हम किसी भी शब्द का अर्थ अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं और फिर बाद में उसी को प्रचारित कर देते हैं, और वो शब्द, उसका अर्थ व रूढ़ी अर्थ प्रचलित हो जाता है समाज में, और समाज फिर उसी अर्थ को मानने लगता है। तो इसके लिए दो दो पंक्तियों में हमें भूत और प्रेत शब्द के अर्थ को समझ लेना चाहिए। भूत किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मृत हो जाता है और चूंकि वह वर्तमान काल में नहीं है, मृत हो गया, तो वह भूतकाल में चला गया, इसीलिए उसे भूत कहा जाता है। ऐसे ही प्रेत के विषय में भी कहा, जब आत्मा और इंद्रियों का शरीर से संबंध टूट जाता है, तो जो बचा हुआ शरीर, पड़ा हुआ मुझे मृत देह दिखाई देती है, उसे ही शव या प्रेत कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भूत, प्रेत, डायन, अतृप्त आत्मा आदि कुछ भी नहीं है। और आत्मा को ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अधीन नया शरीर मिलने में क्षण भर भी नहीं लगता है। कहा जाता है ना, शब्द एक प्रयोग करते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है कि फला जी चल बसे। तो ये चल बसे शब्द बड़ा दार्शनिक शब्द है। यहां से चले गए, लेकिन अन्यत्र ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कहीं अन्यत्र जाकर के बस भी गए। यहां से इस शरीर का, इस साधन का, इस देह का, इस शरीर का, रथ का त्याग करते ही उसके कर्मों के फलों के आधार पर ईश्वर ने उसे नया चोला, नया तन, जो भी शरीर या योनि प्रदान करनी है वह उसे प्राप्त हो जाती है। अतः ऐसा कहना कि ये भूत हैं, प्रेत हैं या अतृप्त आत्माएं हैं, ये केवल हमारी अल्पज्ञता, अबोधता, अज्ञानता है, या मैं कहूंगा कि मन में छिपे हुए अपने ही कर्मों के, दुष्कर्मों के डर हैं, जिसके कारण मुझे कभी भूत दिखाई देने लगेगा, कभी प्रेत दिखाई देने लगेगा।
आदि आदि, जबकि ये वहम के अलावा कुछ नहीं है। और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने स्पष्ट रूप से, चाहे आप सत्यार्थ प्रकाश ले लें या अन्य कोई वैदिक वाङ्मय का कोई भी वैदिक साहित्य ले लें, तो उसमें यही परिभाषा भूत और प्रेत की दी है जो मैंने आपको बतलाई। जी 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 आहूजा जी, अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। हम पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। आपने जो अभी तक मेरे को बात बताई, हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियाँ अलग हो जाती हैं, उसके बाद आत्मा अलग हो जाती है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जो भी केसेस हमारे सामने पुनर्जन्म के आए हैं, जिनके आधार पर हम आज रिसर्च भी कर रहे हैं वैज्ञानिक कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता, वो एक अलग विषय है। और हम भी देखते हैं कि पुनर्जन्म में की जो घटनाएं सामने आती हैं, जहां बच्चों को लेकर बहुत सारी आती हैं कि एक उम्र तक बच्चों को अपने पुनर्जन्म की बात याद होती है, यानी पिछले जन्म की बातें याद होती हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, और वो चीज़ें सब वो बताता है। तो क्या आत्मा के साथ वो सब चीज़ें यादें जाती हैं अगले जन्म में? अगर वो उन बच्चों को यादें रहती हैं तो हम पिछले जन्म में क्या थे, हमें क्यों वो चीज़ें याद नहीं रहती? मैंने दो बातें बतलाई आपको। एक सूक्ष्म शरीर जब मैंने बतलाया ना, तो मैंने कहा कि दो प्रकार के शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है, और दोनों शरीरों को मैंने परिभाषित किया। ये जो मेरा दिखाई देने वाला शरीर है, जो साधन है, ये मेरा स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। मेरी नाक है, आंखें हैं, कान है, मुख है, त्वचा है, आदि आदि। और मेरे सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार आदि। ये मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं। अर्थात जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का त्याग करता हुआ बाहर निकलता है किसी भी द्वार से, तो तय रूप से जान मान लीजिए कि मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए, हालांकि तर्क की कसौटी पर, लेकिन समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। आपके पास आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में बहुत छोटी सी, जैसा आपने कहा कि कार्यक्रम यदि भेजे तो कैसे भेजें, कहने लगे पेन ड्राइव में भेज दीजिए या एक चिप में भेज दीजिए। इतनी सी चिप है और उसमें पता नहीं कितने जीबी का डाटा आ जाता है, और वो पूरा का पूरा डाटा जब आप यहां से लेकर के जाएंगे तो वहां उसका प्रयोग करते हुए उसको आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये यहीं तो पड़ा है, मेरे ही सिस्टम में है। तो इसी प्रकार आत्मा के साथ जाने वाला सूक्ष्म शरीर जब नया जन्म पाता है, तो कई बार वह स्मृतियां आती हैं, जब बच्चा कहता है कि मैं पूर्व जन्म में फला स्थान पर था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। क्योंकि क्या है, मल्टीपल, एक कहते हैं ना कि किसी को लगता है कि जैसे जो जो खास तौर पर ये वहम करते हैं कि भूत प्रेत या डायन आदि आते हैं, तो उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। जब हम विज्ञान की भाषा में बोलेंगे या डॉक्टरों के शब्दों में बोलेंगे, तो वह मन कभी ऐसा लगता है कि अभी मेरे को लगा जैसे मैं एक जब कार्यालय में था तो राज्य औषधि नियंत्रक था, मैंने विज्ञान विषय पढ़ा, मैंने औषधि विषय पढ़ा। मैं जब कोर्ट में गया तो मैंने उसका विषय पढ़ा, लॉ पढ़ा, कानून की पढ़ाई की। आपके साथ बैठ करके आज चर्चा कर रहा हूं तो मैं अध्यात्म पर कर रहा हूं, और किसी अन्य दिन करता हूं तो मैं राजनीति शास्त्र पर करता हूं। तो ये क्या मैं एक अध्यात्म विषय का ज्ञाता हूं, या कानून का ज्ञाता हूं, या औषधि विषय का ज्ञाता हूं? तो ऐसा कई बार कई व्यक्ति जब एक ही अलग अलग विषयों के ज्ञाता होने के कारण या स्वयं को अलग अलग समझने के कारण एक समय में जब सब कुछ समझने लगते हैं, तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बीमारी है जो व्यक्ति के अंदर आ जाती है। उस स्थिति में उन्हें ऐसा लगने लगता है जो आपने प्रश्न पूछा। जी ये तो इसका यानी कि वो बीमारी हो सकती है, और लेकिन याद नहीं रहता आमतौर पर जो ईश्वर की व्यवस्था है उसके अनुसार। डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो आपके हिसाब से आपने कहा बीमारी है, तो लेकिन जो अन्य मतों के लोग होते हैं वो भूत प्रेत की बातों पे उनकी मतों की बात करते हैं, वो प्रमाण भी दिखाने का प्रयास करते हैं। वो हालांकि मानते हैं कि उनके यहाँ मृत्यु होने के बाद आत्मा
भटकती रहती है, वो दोबारा जन्म नहीं लेती। लेकिन जितने भी इस पर शोध हुए हैं पुनर्जन्म के ऊपर, जो दार्शनिक या वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, वो सारे ही पश्चिमी लोग थे और ईसाई सभ्यता से जुड़े हुए थे, ईसाई मत से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने भी जो रिसर्चेज की हैं, कि हज़ारों बच्चों की रिसर्च की, उसमें यही साबित हुआ कि हाँ, पुनर्जन्म होता है और वो जो चीज़ें उनकी बाइबल में लिखी हैं वो उस तरह से नहीं होती। तो क्या ये हिंदुओं का ही पुनर्जन्म होता है या सबका होता है? ये थोड़ा-सा समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पुनर्जन्म करने होने वाले जो बच्चे भारत में हमें ज़्यादातर दिखते हैं, वो सब हिंदू समाज से ही होते हैं, मुस्लिम बच्चे नहीं होते। या मुस्लिमों में ऐसी कोई घटना हमें सुनने को नहीं मिली कि वो पुनर्जन्म हुआ है उसका। तो ये क्या कहानियाँ क्या होती हैं? इन सब के पीछे क्या होता है? ये कहानियाँ होती हैं, ये सच्चाई होती है? ये सच्चाई ये है कि पुनर्जन्म सभी का होता है। में उनकी मान्यताएं हैं, उनके धर्म में ऐसा, उनके मतों में ऐसा कहा गया है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जो बाद में आए, तो मैं अभी बोल देता हूं। पुनर्जन्म का सिद्धांत ना मानने के कारण ही जब हमें ये लगता है कि इस जन्म के उपरांत दोबारा मेरा जन्म नहीं होना है और उसने रेस्ट इन पीस चले जाना है, आरआईपी लिख देते हैं। हमें भी आदत पड़ गई कि किसी की मृत्यु हो तो हम शोक प्रस्ताव लिखते समय बस 3 वर्ड्स लिख देंगे, शब्द भी कहाँ है, RIP, रेस्ट इन पीस। अरे रेस्ट इन पीस कहाँ है? आत्मा ने तो दोबारा जन्म ले लिया, कहाँ रेस्ट इन पीस कर रहे हो उसका? तो जब वो कहते हैं कि दोबारा जन्म होना नहीं है, तो वह तो कर्मफल सिद्धांत पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए वो इसी जन्म में जितने अधिक पाप हो सकते हैं उन पाप कर्मों को कर लेना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि अरे भाई, जब आराम से सो जाएगा कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए जो भी करना है अभी कर ले, जितने भी पाप करने हैं। इसके लिए मैं आपको, आपने कहा कि साक्ष्य दें, तो मैं आपको साक्ष्य देता हूं। गीता में योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं? न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं हर काल में था, अथवा तू नहीं था, परमात्मा भी था और आत्मा भी था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इससे आगे भी नहीं रहेंगे। ये योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को उस समय विषाद से बाहर निकालने के लिए ये ज्ञान दिया। उसके बाद क्या कहा? वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मैंने उदाहरण प्रारंभ में दिया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के फलों के आधार पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था में दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। अब आप कहेंगे ये गीता में, वेद जिसे हमने अपौरुषेय ग्रंथ माना, स्वतः प्रमाण माना, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक माना, उसमें क्या आता है? तो ऋग्वेद में आता है असुनीते पुनर्मासु चक्षु पुनः प्राण मिहा नो देहि भोगम ज्योक पश्येम सूर्य मुचरंतन मुते मृडया न स्वस्ति। हे सुखदायक परमेश्वर, आप कृपा करके पुनर्जन्म में आइए। देख, स्पष्ट रूप से हमने परमपिता परमेश्वर से पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना की है। हे सुखदायक परमेश्वर, आप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्रादि सब इंद्रियां स्थापन कीजिए। प्राण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार बल पराक्रम आदि से युक्त शरीर मुझे पुनर्जन्म में दीजिए। हे जगदीश्वर, इस जन्म और आगे आने वाले पर जन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हों। अथर्ववेद में क्या आता है? आयो धर्माणि प्रथमा ससाद ततो वपुंषि कृणुषु पुरूणि ध्यास्युर्योनिम प्रथम आ विवेशा यो वाचम अनुदिताम चिकेत। अर्थ क्या है? जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है,
आ गया पूर्व जन्म में, मैंने यदि पिछले जन्म में धर्म के अनुकूल कार्य किए हैं, धर्म के मार्ग पर चला हूं, धर्म प्रयज्ञ का पालन किया है, मैंने यज्ञ एवं योग की संस्कृति का मैं अनुपालक रहा हूं, तो क्या है, उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता है और अधर्मात्मा, असुर, अज्ञानी, गलत कार्य करने वाला, पाप कार्य करने वाला मनुष्य नीच शरीरों को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा कि पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों के बिना उत्तम, मध्यम और नीच शरीर तथा बुद्धि आदि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते। यदि मुझे आज एक गाड़ी लेनी है तो मैं आज मेहनत करके पैसे कमाऊंगा ना, तभी नई गाड़ी लूंगा। एक और यजुर्वेद का मंत्र, मैं अंतिम मंत्र दे देता हूं, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये रूपाणी प्रतिमुंच माना असुरा संता स्वधया चरंती परा पुरो निपुरो ये भ्रंत्यष्टलोत्कात प्रणु दात्य अस्मात। अर्थ क्या है, जो दुष्ट मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर से, ध्यान देंगे, मन, वचन और शरीर से, अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार के कर्मों को इसमें समेट लिया, झूठे आचरण करते हुए अन्याय से अन्य प्राणियों को पीड़ा देकर अपने लिए, अपने शरीर के लिए, सुख के लिए दूसरों के पदार्थों का डकैती या चोरी आदि से ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर उनको दुख युक्त करता है और नीच योनियों में जन्म देता है कि वे अपने पापों के फलों को भोगने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें नीच कुल में जन्म नहीं लेना है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस जन्म में हमें अच्छे कार्य करने हैं। अंतिम बात कहता हूं, ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत छोटा सा सुनेंगे। अयम देवाय जन्मने स्तोमो विप्रे भीरासया अकारी रत्न धात्मः। अर्थ क्या है, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे अपने कर्मों के फल स्वरूप वैसा ही जन्म और भोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मैंने आज गीता में योगेश्वर कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान से, जो कि विषाद में फंसे अर्जुन को दिया, और जो अपरुषीय ग्रंथ है, कल्याणी वाणी है, वेद वाणी है, ईश्वर का आदेश है, हमारे लिए एक आचार संहिता है, हमारे लिए संविधान है, और हमें वेद का सुनना, सुनाना और पढ़ना, पढ़ाना हमारा परम धर्म बतलाया गया है। और जो हमारे समस्त धर्म का मूल है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, तो हमें वेद के इन मंत्रों के अनुसार भी स्पष्ट आदेश और संदेश मिलता है कि पुनर्जन्म व्यवस्था ईश्वर की न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि मैं ऐसा ना सोचूं कि मैंने मरने के बाद क्या करना है, इस जन्म में जितने पाप करने हैं, मौज करनी है, जो गलत करना है कर लूं, इस शरीर के लिए सुख के साधन इकट्ठे कर लूं। नहीं, मैं इस जन्म में जो भी पाप रूपी कर्म करूंगा, न्याय व्यवस्था में आगामी जन्म में ईश्वर के न्याय के अंतर्गत, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के अंतर्गत वैसा ही मुझे जन्म योनि प्राप्त होगी। बिल्कुल, आपने जैसे बात कही, आपने वेदों के प्रमाण दिए, आपने और अन्य ग्रंथों के प्रमाण दिए कि पुनर्जन्म होता है, और ये कहीं भी नहीं लिखा कि भूत प्रेत आदि चीज़ होती हैं। ये सब चीज़ें, इन पे भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आज के हमारे इस मुद्दा जरूरी के अंदर हमने जो आज चर्चा की कि पुनर्जन्म वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान को समझने में अभी समय लगेगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया, ईश्वर से दिया गया ज्ञान जो था उनके पास, उसके अनुसार पुनर्जन्म उन्होंने वेदों में बताया, उसके प्रमाण दिए, उसके बारे में बताया, योगीराज कृष्ण ने बताया। तो आज हमने इस विषय पर चर्चा की। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां और जो बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।